हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी। बुटीक ज्ञान पर आपका स्वागत है। 30 डेज ब्लाउज स्टिचिंग चैलेंज में आज है डे 4। अगर आपने डे 1 से वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो देख लेने हैं, क्योंकि आपको ब्लाउज की जो हम प्रोसेस सिखाने वाले हैं वो आपको प्रोसेस पूरी फॉलो करनी है, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है। तो आज हम ब्लाउज का बैक पार्ट कट करेंगे। हमने ये ब्लाउज पीस लिया है, इस ब्लाउज पीस को हम आज इस हिसाब से हम आज कटिंग करेंगे। तो हमने मेजरमेंट्स लिए हैं। मेजरमेंट्स हमने ऐसे, जो हमें मेजरमेंट्स रेगुलर ब्लाउज के लिए चाहिए वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं, और उसके हिसाब से हम अब बैक पार्ट कट ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये जो साइड है हमने फोल्डिंग पे लिया है, क्योंकि हमारा बैक पार्ट है वो फोल्डिंग पे है, और फ्रंट साइड से हम हुक डालने वाले हैं, उसको फ्रंट साइड से ओपनिंग देंगे। अगर आपका भी ये सेम साइज होगा तो आप भी इसी तरीके से, इसी टेक्निक से आपका भी ब्लाउज का कटिंग सेम तरीके से आप कर सकते हो। अब हमें बैक की लेंथ लेनी है 13.5 इंच। उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। 13.5 में 1 इंच प्लस करके हमें मार्क करना है 14.5। उसको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मार्क कर देनी है। अब हमें डालना है शोल्डर का मार्किंग। तो शोल्डर का मार्किंग हमें हमारे साइज के हिसाब से निकालना पड़ेगा। अब हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। इस साइज के हिसाब से हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो 15 इंच के हिसाब से हमें देखना है हमारा नेक भी कितना है। तो हमारा नेक है 9 इंच। तो हमें क्या करना है, हमारा नेक 9 इंच है तो हमें 15 में से 3 इंच माइनस कर देना है, और जो भी हमें आंसर आता है उसको 2 से डिवाइड करके वो हमें मार्क कर देना है। तो 15 में से 3 माइनस करने के बाद हमें मिलता है 12 इंच, और 12 इंच डिवाइडेड बाय 2 हमें 6 इंच हमारा शोल्डर मार्क करना है। कि नेक और शोल्डर का जितना भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से हमें कितना माइनस करना है वो निकालना पड़ता है। वो भी हमारा जो चार्ट है वो हम स्टूडेंट्स को देते हैं कि किस नेक के हिसाब से आपको कितना माइनस करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे 6 इंच मार्क करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा शोल्डर ड्रॉप लेना है। शोल्डर ड्रॉप हमें लेना है यहाँ पे 1/2 इंच। अब जो 1/2 इंच की लाइन है वहां से हमें हमारा आर्म होल मार्क करना है। तो हमारा आर्म होल कैसे निकालना है, हमें हमारे जो आर्म होल का राउंड है उसको हमें 4 से माइनस कर देना है, और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो हमारा आर्म होल है 16 इंच, तो हमें आंसर मिलेगा 6 इंच। हमने ये आर्म होल का फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये हमने कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आपको वो भी देखना है। हमने 3 अलग अलग फॉर्मूले निकालने हैं। आपको जो इजी फॉर्मूला लगेगा आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा बुटीक ज्ञान का फॉर्मूला है वो आपको परफेक्ट फिटिंग और कटिंग उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब हमें ये जो लाइन मिली है ये हमारी चेस्ट की लाइन है, तो इस पे हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। हमारा जो अपर चेस्ट है वो 36 है, तो उसको हमें 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क कर देना है। हमें आंसर मिला 9, प्लस हमें 1.5 अलाउंस रखना है। अलाउंस आप आपके हिसाब से रख सकते हो, आपको जितना भी रखना है। हमारा जो वेस्ट लाइन है ये वाला, इस पे हमें वेस्ट राउंड का मार्किंग करना है। तो हमारा वेस्ट राउंड है 31, उसको हमें 4 से डिवाइड कर देना है, और उसमें हमें 2.5 इंच प्लस कर देना है। और ये जो आखिरी वाली पॉइंट है चेस्ट लाइन के और वेस्ट लाइन के, उसको हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आखिरी में आता है हमारा आर्म होल का शेप। तो आर्म होल के शेप के लिए हमें यहां से 36 साइज में हमें यहाँ पे
1.25 क्रॉस जाना है और यहाँ पे एक हमारा आर्म होल का शेप दे देना है। इसके लिए हमें फ्रेंच कर्व चाहिए। फ्रेंच कर्व को हमें ऐसे रखना है और इसको मैच करते हुए हमें ये वाली जो आर्म होल की लाइन है वहां पे मिला देना है। बैक पार्ट में क्या करना है, हमें ये जो हमारी लाइन है वहां से हमें 0.25 जितना नीचे जाना है और यहाँ पे ऐसे क्रॉस ज्वाइन कर देना है। अब जो हमारा नेक है, अब जो हमारा शोल्डर का विड्थ है, जो हम रेडी शोल्डर रखने वाले वो 2.5 है, तो उसमें हमें ½ इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क कर देना है ये वाली आर्म होल की लाइन से। तो हमारा यहाँ पे मार्किंग आएगा 3 इंच का और ये जो 3 इंच का मार्किंग है ऊपर की लाइन का वो हमें यहाँ पे स्लोपिंग लाइन से मैच कर देना है। ये जो शोल्डर स्लोप है जो हमने यहाँ पे ½ इंच का दिया है, ये मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आपको ये सभी मेजरमेंट्स को सेम यूज नहीं करना है। ये हमारा बैक पार्ट रेडी है, अब हम इसको कट कर देंगे। अब हमें इसमें बैक टक्स की मार्किंग करनी है। यहां से हमें 1.5 इंच छोड़ के ये हमारा डिस्टेंस काउंट करना है कितना है, उसका हमें ½ ले लेना है और हम इसकी हाइट हमें 3.5 इंच रखनी है। और जो हमारा टक्स आएगा वो ½ इंच का आएगा। सेम मार्किंग हमें बैक साइड से भी करनी है। अब इसके बाद हम हमारे नेक का मार्किंग करेंगे। तो नेक के मार्किंग के लिए हमें हमारा नेक विड्थ कितना आ रहा है 3 इंच, तो सेम हमें यहाँ पे ½ इंच प्लस करके नीचे मार्क कर देना है और हमारा नेक का लेंथ हमें लेना है कितना है। हमारा नेक बैक नेक है 9 इंच, तो उसमें हमें ½ इंच प्लस कर देना है। हम इस ब्लाउज पे राउंड नेक डालने वाले हैं, तो राउंड नेक के लिए हमें यहाँ पे फ्रेंच कर्व से ऐसे शेप देना है। अगर आप चाहते हैं तो हाथ से भी दे सकते हैं, इससे ये वाला शेप थोड़ा प्रॉपर आता है। अब ये जो बैक का नेक है इसमें हम क्या करने वाले हैं, कैनवास डालने वाले हैं। तो हम ये जो नेक है कैनवास पे कट करेंगे। अगर इस पे आप पाइपिंग डालने वाले होंगे तो आप ये डायरेक्टली कट कर सकते हो, उसको आपको जितना अलाउंस लगेगा उतना छोड़ के आप अंदर से इसको कट कर सकते हो। तो आपको कैसी लगी हमारी टेक्निक? हमने बहुत ही इजी तरीके से आपको बैक पार्ट कैसे कट करना है आज सिखाया है और जो आपका मेजरमेंट आएगा ये स्टिचिंग करने के बाद जो आपको फाइनल में लुक मिलेगा ये भी आपको परफेक्ट मिलने वाला है। हम स्टेप बाय स्टेप वो भी सीखने वाले हैं कि हमें फ्रंट पार्ट और स्लीव्स कैसे कट करने हैं, मेन फैब्रिक कैसे कट करना है, हमें ब्लाउज का स्टिचिंग कैसे करना है, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप हमारा डीप नेक का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, हमारी टेक्निक? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।